तो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ग्रोथ हार्मोन या फिर मेलेटोनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्रोथ हार्मोन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस फीमेल इज यूट्रस, वेजाइना, ओवरी या फिर एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, ऑट्रा या फिर पल्मोनरी वेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्रोमोजोम नंबर इन अ ह्यूमन स्पर्म सेल इज 46, 23, 44 या फिर 22? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 23। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? गोल्जी बॉडी, राइबोजोम, लाइजोजोम या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लाइजोजोम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज लाइनर, सर्कुलर, सिग्मोइड या फिर पैराबोलिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सिग्मोइड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रम्बिन? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन के। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज नेफ्रॉन, एल्वियोलस, हेपेटिक लोब्यूल या फिर ऑस्टियोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेपेटिक लोब्यूल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन ह्यूमन द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट इज अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 110 से 120 बीट्स पर मिनट या फिर 130 से 140 बीट्स पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन या फिर ल्यूकोसाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस या फिर फीमर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फीमर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या फिर बेरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, गोइटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन सम वायरसेस इज ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए अवर आरएनए या फिर प्रोटीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डीएनए अवर आरएनए। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर फिल्ट्रेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर पोन्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एन अडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 ग्राम पर डीएल, 8 से 10 ग्राम पर डीएल, 12 से 16 ग्राम पर डीएल या फिर 18 से 20 ग्राम पर डीएल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 12 से 16 ग्राम पर डीएल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डब्ल्यूबीसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन? न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इसिनोफिल या फिर लिम्फोसाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड? लेंटिसेल, स्टोमेटा, जाइलम या फिर फ्लोएम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टोमेटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 3.022 गुणे 10 की घात 23, 6.022 गुणे 10 की घात 23, 9.022 गुणे 10 की घात 23 या फिर 12.022 गुणे 10 की घात 23? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 6.022 गुणे 10 की पावर जो है 23। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स?
1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ H2O या फिर 1 मोल ऑफ HE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1 मोल ऑफ H2O। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी sp3। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द pH ऑफ 0.001 MnHCl सोल्यूशन इज 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फ्लोरीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +4, +6, +2 या फिर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी +6। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COOH, H2CO3, HCl या फिर H2S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी HCl। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, C12H22O11, C2H5OH या फिर CH3COOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए C6H12O6। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ या फिर गे-लुसेक लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एवोगाड्रोज लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या फिर ब्यूटेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एथेनोइक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन B12। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, ट्राइगोनल, पिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सोडियम, मरकरी, आयरन या फिर अल्मोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स इज COOH, CHO, OH या फिर NH2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी OH। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, O2, Cl2, H2 या फिर KMnO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी H2। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड प्रोपेन या फिर इथेन एंड ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जूल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जीरो एक्सेलरेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज ML_T-2, ML2T-2, ML-1T-2 या फिर M0L_T⁻⁻1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ML_T⁻²। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर, डिस्टेंस, स्पीड, मास या फिर वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल, वाट, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, P = VI, F = MA या फिर W = FS। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए V = IR। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, at F, between F and 2F, between ऑप्टिकल सेंटर एंड F। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया इज 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट वेव्स अवर मेजर ब्लड प्रेशर, एमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर कुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ओम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वायलेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन स्टेलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेड रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट रेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास गुणे वैल्यूम, वैल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वैल्यूम या फिर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मास अपॉन वैल्यूम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, 5 kg, 10 kg या फिर 80 kg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 5 kg। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी या फिर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वर्क। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बेनेवोलेंट का जो सिनोनिम क्या होगा, क्रूएल, काइंड, एरोगेंट या फिर सेल्फिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी काइंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्केयर्स का एंटोनिम क्या होगा, रेयर, लिमिटेड, अबंडेंट या फिर इनसफिशिएंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अबंडेंट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द नर्स एडवाइज द पेशेंट ... प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, टू ड्रिंक या फिर ड्रिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टू ड्रिंक, यानी द नर्स एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉन्सियंस, कॉन्सियंस, कॉन्सियंस या फिर कॉन्सियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कॉन्सियंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एरर, नेदर ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, नेदर स्टूडेंट हैव या फिर असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हैव, यानी नेदर ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट में जो एरर है वो क्या है, हमारा यहाँ पर हैव है। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, द वर्क इज कंप्लीटेड टुमारो, द वर्क हैज कंप्लीटेड टुमारो या फिर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी हैज बीन वर्किंग हेयर डॉट 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 2022 फॉर सिंस फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंस, यानी सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड, टू मेक अ मिस्टेक, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, टू वर्क हार्ड या फिर टू गेट इंजर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, ही अबाउट डॉट 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 अम्ब्रेला स्टल डे, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, यानी ही अबाउट एन अम्ब्रेला स्टल डे। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट या फिर इकोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बोटेनिस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, हार्डली हैड द डॉक्टर्स अराइव डॉट डॉट डॉट, द पेशेंट कोलैप्स्ड, व्हेन, देन या फिर विल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, व्हेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ मेटिकुलस, केयरलेस, डिटेल्ड, लेजी या फिर क्विक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिटेल्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द नर्स सेड द पेशेंट इज स्टेबल, द नर्स सेड दैट द पेशेंट वाज स्टेबल, द नर्स सेड दैट द पेशेंट इज स्टेबल, द नर्स सेज दैट द पेशेंट वाज स्टेबल या फिर द नर्स टोल्ड दैट द पेशेंट स्टेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द नर्स सेड दैट द पेशेंट वाज स्टेबल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल डॉट 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 पेशेंट केयर ऑफ, विथ, फॉर या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फॉर, यानी द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट केयर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द इंटेलिजेंट नर्स हैंडल द इमरजेंसी कामली, नर्स इंटेलिजेंट इमरजेंसी या फिर कामली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा, क्लियर, विजिबल, ओपेक या फिर ब्राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ओपेक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डॉट 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 अ डॉक्टर आई वुड सर्व रूरल कम्युनिटीज, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या फिर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड इज, डिसीव, डिसीजन, डिसाइडिंग या फिर डिसाइडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिसीजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू डेलीगेंट, लेजी, केयरलेस, हार्ड वर्किंग या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज मदर ऑफ मेडिसिन, लेडी विद द लैम्प, फर्स्ट नर्स ऑफ इंडिया या फिर क्वींस ऑफ हॉस्पिटल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लेडी विद द लैम्प। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इटली। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, 5 जून, 12 मई, 1 दिसंबर या फिर 8 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 मई। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज लैम्प, क्रॉस, स्टेथोस्कोप या फिर हर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लैम्प। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज क्लेरा बाल्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन या फिर डोरेथिया ओरेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल साइन, वेट, हाइट, पल्स या फिर हेयर कलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट फीवर, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर या फिर एलर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इन्फेक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज कार्डियक
पल्स रिकवरी, क्लिनिकल पेशेंट रिस्पॉन्स, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन या फिर कार्डियक प्रेशर रेगुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लेबोरेटरी वर्क या फिर बिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन के। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन या फिर पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जेनेवा। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पल्स रेट ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40 बीट्स पर मिनट, 40 से 60 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट या फिर 120 से 140 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्सिंग इज प्राइमली अ बिजनेस, प्रोफेशन, हॉबी या फिर ट्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोफेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नर्स थ्योरिस्ट इज नोन फॉर द नीड थ्योरी, वर्जीनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मार्था रोजर्स या फिर बेटी न्यूमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्जीनिया हेंडरसन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नाइटिंगेल प्लेज इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस या फिर फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नर्सेस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इथिक्स इज हार्म द पेशेंट, रिस्पेक्ट पेशेंट डिग्निटी, इग्नोर पेशेंट विशेष, कीप पेशेंट यूनिफॉर्म्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिस्पेक्ट पेशेंट डिग्निटी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, फ्रैक्चर या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स, केयरलेसनेस, एरोगेंस, कंपैशन या फिर एंगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कंपैशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।